बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता वीलॉग किए थे ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़, जिसके बाद एक बहुत ज़्यादा कमेंट्स हमें मौसूल हुए थे और कहा गया था कि आप एक टारगेटेड काम कर रहे हैं, पेड काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हम ऑलरेडी चक्री के ऊपर जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं गैर कानूनी, जिनमें अब्दुल्ला सिटी है, मवीडा सिटी है और इसके अलावा 2-3 वहाँ पे और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो गैर कानूनी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे, हमने 2 जनवरी को एक वीलॉग किया था जिसमें हमने बताया था कि स्वारी इनक्लेव 1-2 जो में प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, वहाँ पे मुतासरीन को करोड़ों रुपए से महरूम करने के बाद वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है और नैब इस पे एक्शन लेती है। नैब एक्शन लेने के बाद एक रेफरेंस दायर करती है जिसमें मलक महबूब को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि 2 और उसमें नामजद किए जाते हैं अफराद, जिनमें से एक का नाम हाजी इलियास है और एक शेख मोहम्मद आबिद है। इसी के ऊपर हमने जब वीलॉग किया था और हमने बताया था कि 59 कनाल अराजी पे 3 टावर्स बनाए जाने थे, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ और देखते ही देखते उसी 59 कनाल की जो अराजी थी, जो नैब ज़दा थी, वहां पे एक और नया फ्रॉड सामने आया था जिसके ऊपर हमने वीलॉग किया था। और वहां पे एक वर्टिकल गार्डन के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था जिसके ऊपर हमने आवाज बुलंद की थी और नैब ने एक्शन ले लिया और नैब के डिप्टी डायरेक्टर शहजाद अकबर ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को एक मरासला जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 59 कनाल अराजी जो स्वारी इनक्लेव की थी, वो प्रोजेक्ट फ्लॉप होने के बाद वहां पे उसी अराजी के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जो गैर कानूनी है। और हमने अपने नाजरीन को यह भी बताया था कि जो वर्टिकल गार्डन के नाम से जो एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसकी मार्केटिंग भी की जा रही है और मुख्तलिफ सुहाने ख्वाब दिखाकर शहरियों को जमा पूंजी से महरूम किया जा रहा है। हमने 2 जनवरी को जो वीलॉग किया था अपने नाजरीन को यह भी बताया था कि कोरोना के नाम से एक ऐसा रिलीफ फंड दिया जा रहा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट वो दे रहे हैं कि अगर कोरोना का जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर कोई शहरी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको वो पर मंथ मुनाफा भी देंगे। लेकिन वीलॉग 2 जनवरी को करने के बाद नैब हरकत में आया और 7 जनवरी को नैब ने रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को एक मरासला जारी किया और उनको कहा कि इस हवाले से हमें आगाह किया जाए कि जो 59 कनाल ज़मीन है जिसके हवाले से एक रेफरेंस भी दायर हुआ और उसमें मलक महबूब को गिरफ्तार किया जा चुका है जो अडयाला जेल में, जिनका ट्रायल चल रहा है। और इसके अलावा जो नैब की जानिब से मरासला जारी किया गया उसमें लिखा गया कि एक कन्विक्टेड शख्स जिसका नाम मोहम्मद इलियास यानी कि हाजी इलियास है और इसके अलावा एक और शख्स का नाम भी लिखा गया जिसका नाम शेख मोहम्मद आबिद है। हम अपने नाजरीन को बता चुके हैं कि वर्टिकल गार्डन के पास कोई एनओसी नहीं है। बगैर किसी एनओसी के नैबज़दा अराजी के ऊपर वो एक दोबारा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी स्वारी इनक्लेव के जो अफेक्टीज हैं अभी तक उनको जमा पूंजी नहीं मिली, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी अभी तक उनको कोई रकम वापस नहीं मिली। लेकिन नैबज़दा अराजी के ऊपर एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करना और शहरियों को जमा पूंजी से महरूम करना, इसके ऊपर जब हमने आवाज बुलंद की तो नैब के डिप्टी डायरेक्टर शहजाद अकबर ने इस पर नोटिस लिया और रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर को एक मरासला जारी किया और उनसे कहा गया कि इस हवाले से हमें फीडबैक दें। रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने वो मरासला रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी को भेज दिया और अभी तक रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं कि वहाँ पे जो वर्टिकल गार्डन है इनके पास कोई एनओसी नहीं है। और हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि इस वक्त तक वर्टिकल गार्डन के जो मार्केटिंग कंपनी है वो 5 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम भी जमा कर चुकी है। इस हवाले से जब हमने वर्टिकल गार्डन के मालकान से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि हमने ये अराजी परचेज किया, हमारे पास तमाम दस्तावेजात मौजूद है और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमारे पास आरडीए का एनओसी नहीं है लेकिन हम कोशिश में हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ऑलरेडी एक नैबज़दा अराजी के ऊपर कैसे एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, क्योंकि जो मलक महबूब हैं वो ऑलरेडी अडयाला जेल में हैं, जबकि जो हाजी इलियास हैं वो कन्विक्टेड हैं। उस मरासले में ये लिखा गया और उस मरासले में एक शेख मोहम्मद आबिद का नाम भी लिखा गया है कि ये 59 कनाल अराजी इन 3 बंदों के नाम पे है। नाज़रीन, हम अपने जो सुनने वाले हैं उनको ये बता दें कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है स्वारी इनक्लेव के नाम से। लोगों ने करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट की थी वहाँ पे, लेकिन उनको अभी तक वहाँ पे कोई अपार्टमेंट नहीं मिला। ये लॉन्च होता है तो उसके बाद ये लोग फरार हो जाते हैं और अभी एक नया ड्रामा किया जा रहा है वहाँ पे वर्टिकल गार्डन के नाम से। वर्टिकल गार्डन के मालकान तो ये कहते हैं कि उन्होंने ये जगह परचेज की थी, लेकिन यहाँ पे सवाल फिर यही पैदा होता है कि ऑलरेडी नैबज़दा अराजी कैसे वो परचेज कर सकते हैं। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जितने भी दस्तावेजात हैं वो इकट्ठे करने के बाद नैब को भेजे जाएंगे और उसके बाद नैब हो सकता है कि दोबारा एक इंक्वायरी इनिशिएट करे या हो सकता है कि इन जो वर्टिकल गार्डन के मालकान हैं इनको बुलाया जाए, इनसे पूछा जाए कि
انہوں نے یہ اراضی کیسے خریدی جب ایک کیس آلریڈی نیب میں ہے، نیب راولپنڈی کورٹ نمبر 2 میں ٹرائل بھی چل رہا ہے، پھر کیسے ایک اراضی خریدی گئی ہے جو آلریڈی ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگوں سے فراڈ ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سواری انکلیو 1 کے افیکٹیز ہیں، کیا ان کی جو ان کو جمع پونجی سے جو محروم کیا گیا تھا ان کو رقم واپس ملے گی، کیونکہ وہ تو کسی مسیحا کے منتظر ہیں کہ کوئی مسیحا آئے اور ان کی ڈوبی ہوئی رقم ان کو واپس کرے۔ جہاں تک ملک محبوب کی بات ہے، ملک محبوب ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، حاجی الیاس کنوکٹڈ ہو چکے ہیں اور شیخ محمد عابد کے خلاف بھی انکوائری شروع ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیب اس سٹیج پہ اس کیس کو لے جائے گی کہ جو متاثرین ہیں ان کو ان کی رقم واپس مل سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نذیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔